चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी मैं ना बड़े दिनों से सुनाना चाह रहा था। ठीक है। आप ना इंटरनेट के सामने बैठिए और जब मैं आपको गूगल करने बोलूँ उसी को गूगल करना। तो अभी आप गूगल कीजिए 4065 ग्रीन व्यू ड्राइव, जिलो, ZILLOW या ZILLOW। ठीक है, 4065 ग्रीन व्यू ड्राइव, एल डोराडो हिल्स, कैलिफोर्निया एंड जिलो। यानी कि इस एड्रेस का जीरो लिंक आ जाएगा। जब जीरो पे जाके क्लिक करोगे आपको बताएगा कि इसकी करंट वैल्यू कितनी है। एस्टिमेट मीन्स इसकी करंट वैल्यू। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाओगे तो इसकी दिखाएंगे कि प्रीवियस सेल्स ऐसे कर दिखाएंगे, सेल्स हिस्ट्री। हाँ, सेल हिस्ट्री दिखाएंगे। उसको खोल लो, सामने रख लो। ठीक है, आप जाके देखो कि ईयर 99 में ये वाला जो घर है बिका था, फिर 2001 में बिका था, कितने का बिका था, फिर अब देखिए 2013 में कितने का बिका था, फिर 2022 में बिका, फिर ये अब जाके इसकी वैल्यू कितनी है। ये जो वेबसाइट है ना सारा बताती है कि कब कितनी वैल्यू है। अब क्या कीजिए, मन्नत की सर्च मारिए, मन्नत शाहरुख खान परचेज प्राइस। ठीक है, आपको अलग अलग फिगर्स आती हैं पर जो सबसे ज़्यादा फिगर आती है वो आती है 13 करोड़ का खरीदा था मन्नत शाहरुख खान ने 2001 में। मेरे ख्याल से इसने खरीदा था 2 या 4 की रेंज में। मेरे को ऐसे लगता है, थोड़े दिन पहले मैंने सर्च मारी थी कोई 1-2 साल पहले, तब ये 6-7 करोड़ का आया था। मैं इसको कंफर्म करूंगा तब क्या, क्योंकि मेरे साथ और बंदा बैठा उससे पूछूंगा तो कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल 13 करोड़ के हिसाब से चल पड़ते हैं। आप देखिए, जब वो 13 करोड़ का था तो उसी दिन, जिस दिन लिखी है डेट, उसी दिन एक्सचेंज रेट क्या था डॉलर का, तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इतने डॉलर का ये बिका था। ठीक है, हो गया। ये आप करो तो आपको पता चलता है कि ये जो घर है 4065 ग्रीन व्यू ड्राइव और जो ये जो मन्नत है इसका सिमिलर सा प्राइस था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मन्नत शायद था कोई अबाउट $2-2.5 मिलियन का, और ये था, मैं मन्नत की बात कर रहा हूं, मैं अपने नॉर्मल घरों की बात नहीं कर रहा, मैं मन्नत की बात कर रहा हूं। दी मन्नत शाहरुख खान का जो घर है, ये घर उसके प्राइस के बराबर था। 20 साल बाद, इस 24 साल बाद घर का प्राइस देखो, ये उतने का उतना है, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, मन्नत आप देखो तो 20 गुना ऊपर चला गया। ठीक है ना, मन्नत 20 गुना ऊपर चला गया 2001 से आज 23 साल के अंदर अंदर। 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी बताते हैं वो। द पॉइंट इज गाइस कि अमेरिका के अंदर प्राइसेस उस तरह से पिछले साल 24 साल नहीं बढ़े। ये पहली डेरिवेशन है। मैं चाहता हूँ इसको फैक्ट को समझिए, इस फैक्ट के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल इसका मीनिंग है वो समझिए। कि पहले तो ये है कि नहीं बढ़े अमेरिका के अंदर, ये सामने मैंने आपको प्रूव किया है। 24 साल में प्राइसेस नहीं बढ़े। बाय द वे, इस घर का प्राइस भी पिछले 4 साल में बढ़ा है और ये काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव है कैसे हाउसिंग मार्केट ने यहाँ पे किया है। ये अच्छे बढ़िया घरों में आता था। ये मन्नत जितना खूबसूरत घर है, मैं बाय द वे ये मेरा पुराना घर है इसलिए मैं इसमें रहता था, पहले किराए पे रहता था 11-12 साल पहले। तो मैं इस घर के प्राइस को मैं ट्रैक करता रहता था। तो ये घर जो से इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल है, और मन्नत भी ऐसी ब्यूटीफुल था। प्राइसेस सिमिलर थे, सिमिलर से थोड़े से कम था, या आधा कह लो या 70% था, बट एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर हो गया ना। हम ये प्रूव करने जाते हैं कि अमेरिका का तो घर आज की डेट में जो 2 मिलियन का घर है अमेरिका का, 200 मिलियन के साथ कैसे कंपैरिजन करोगे आप उसका, राइट? 100 मिलियन के घर के साथ कैसे कंपैरिजन करोगे? तो मतलब मन्नत तो प्राइस ही कुछ और हो गया। तो ये 2 वाला उस वक्त 2 का था, 1.5 का था, एक ही बात है ना। तो डजेंट मैटर, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें उसमें कुछ भी नहीं, इसका प्राइस 1.5-2 मिलियन था और बराबर सा प्राइस था मन्नत और इसका। दूसरी चीज़, ठीक है, पहली चीज़ ये हमेशा याद रखना कि अमेरिका में प्राइसेस ना बढ़े हैं ना बढ़ते हैं। प्लीज़ हमेशा याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, हमेशा याद रखिए इस बात को। उतने नहीं बढ़ते जितने इंडिया में बढ़े हैं, 20-20 गुना बढ़े हैं। इस जस्ट दैट, हाँ, अमेरिका के बंदों को फिर से मैं दे रहा हूँ वार्निंग, कभी भी इंडिया में अपने पैसे मत इन्वेस्ट करना, एक पैसा वापस नहीं आएगा। बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं, पर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सेम वे इंडिया वाले बंदों के लिए कहता हूँ, रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लो। रियल एस्टेट संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप इंडिया में रहते हो तो मेरे हिसाब से आप संभाल सकोगे, बट आपको अंदर जाना पड़ेगा। प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं 20-24 साल के अंदर, देखो 20-20, 30-30 गुना हुआ है। आगे भी होंगे बहुत ज़्यादा प्राइसेस। ठीक है, मैं इसके बारे में और डिस्कशन करूंगा कि आगे होंगे कि नहीं होंगे, बट फिर भी ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अब लुक एट द प्राइसेस, द वे थिंग्स हैव इंक्रीज। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये मेरी दूसरी थ्योरी है इसी चीज़ के ऊपर। आप नोट कर रहे हो कि अमेरिका ने ना 1999 से लेके आज तक ना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारी है। 99 में अमेरिका जो था बजट सरप्लस था, यानी कि जब पूरे साल में पैसे खर्चे होते थे ना, इनको पैसे बचते थे। अब ये बजट डेफिसिट में है, सो मच सो कि इन्होंने इतना दुनिया भर से पैसा लिया हुआ है।
एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन है इनका, 16 ट्रिलियन का लोन अभी और भी बढ़ता जा रहा है, राइट। ये बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये सारा हो क्या रहा है, मेरी ये थ्योरी है कि अमेरिका अपने जो पैसे हैं वो सारे दुनिया में बांटे जा रहा है, ठीक है। मैं इसको ये भी बताता हूँ, अमेरिका जो बजट सरप्लस था ना, दे बेसिकली स्टार्टेड टू कैपिटलाइज देयर करेंसी। एनीवे चलो, जो भी इसके पीछे इकोनॉमिक थ्योरीज को छोड़ देते हैं, एक बेसिक सी मैं चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये बात आप मानते सारे कि जो चीज़ ऊपर गई है वो नीचे जाएगी, जो चीज़ नीचे गई है वो ऊपर जाएगी। अमेरिका की रियल एस्टेट कभी ऊपर गई ही नहीं, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। पिछले 24 साल से वहीं की वहीं खड़ी है, राइट। अब आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि अमेरिका के लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे, उनके घरों की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, और ये इंडिया के जो घर हैं ये हमेशा ऊपर रहेंगे, इनके घरों की की वैल्यू कभी नीचे नहीं होगी? नॉट एट ऑल, दैट डज नॉट हाउ थिंग्स वर्क एवर एनीवेयर इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से एक दिन आएगा अमेरिका की वैल्यू ऊपर जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, राइट। या ना भी जाए तो इंडिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, या इंडियन रुपी गिरेगा। अच्छा, दोनों में से ना इंडियन रुपी, ना इंडियन रियल एस्टेट की वैल्यू नीचे जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू, ना अमेरिकन एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। मैं बताता हूँ क्या होगा, करेंसी वैल्यू गिरेगी। मतलब ये जो करेंसी है ना 85 रुपये की, मेरे हिसाब से एक दिन ये 85-100 रुपये की होने वाली है। थोड़े दिन पहले एक बार कोई बंदा कह रहा था कि ये करेंसी बहुत गिर गई, 60 से 80 होगी, 60 से, मैं कहा 80 नहीं, अगर 800 भी हो जाए ना तो भी कम गिरी है। मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले लोग तो बेवकूफ़ बन गए। 25 साल से जहाँ पे मरा रहे हैं, बेवकूफ़ों की तरह से रह रहे हैं यहाँ पे, उनके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। सो ये मेरी थ्योरी है कि ये मेरी दूसरी थ्योरी है। बट ये मेरी जो थ्योरी है ये होता है 30 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, इसका आपके लाइफ टाइम से कोई लेना देना नहीं है। हु नोज़ कब होगा, मतलब ये मेरी एक फीलिंग है बस, इसको छोड़ दो, साइड पे रख दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये थोड़ी मेरी इमोशनल फीलिंग ज़्यादा है, राइट। लेकिन पहली फीलिंग ये पक्की है कि एक फैक्चुअल डेटा मैंने दिया कि 25 साल से घरों के प्राइसेस बढ़े ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है गाइस। ऑलराइट जी, थैंक यू।